नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों विद्यार्थियों सभी को रक्षाबंधन के इस पावन और पवित्र त्योहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का ये त्योहार बहुत अच्छे से निकले और मैं चाहता हूं कि आने वाला रक्षाबंधन जो है वह और भी अच्छे से निकले आपके, और आप सभी गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए और गवर्नमेंट सर्विस में आकर एक सेवा के उद्देश्य से आए और अच्छे से सेवा करें। और आने वाला रक्षाबंधन इसलिए भी अच्छा निकले क्योंकि अपने भाई या बहन के लिए बहुत अच्छे से आप तोहफे ले जा सकते हैं। हालांकि ये रक्षाबंधन कोई राखी जो बांधती है बहन या भाई भी तोहफे देते, तो ये तोहफे देने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, ये तो एक प्रेम होता है। बस तोहफे देकर अपनी खुशी जाहिर की जा सकती है, और तो क्या कर सकते हैं। बाकी न तो बहनें तोहफा पाने के लिए पाती है और न ही भाई तोहफा देने के लिए राखी बंधवाते हैं। ये तो एक पवित्र जो रिश्ता है भाई बहन का, जो संबंध है, उसको दर्शाता है। तो साथियों, आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से निकले, एक बार फिर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अब आगे बात करता हूँ। अच्छा, कई विद्यार्थी देखेंगे कि आज सर अलग रोल में कैसे हैं, तो क्या है, अपने तो पढ़ाई में मशगूल रहते हैं। गृह मंत्रालय ने जो कह दिया, देखो गृह मंत्रालय का ऑर्डर टालिया नहीं जावे, आपने ध्यान नहीं है। गृह मंत्रालय नदी में रेर और मगरू मैच बैर नहीं राखे जाए। तो गृह मंत्रालय, अपन तो वैसे भी पढ़ाई में मशगूल रहते हैं, जो निकाल के दीदी कि आज दीदी आने वाले फोटो वोटो खींचेंगे तो आप ये पहन लो, तो बढ़िया है। मैं कि चलो कोई नहीं। चलिए अब बात करते हैं रीट से संबंधित जो ये माहौल बना हुआ है। फिर एक बार क्यों ये रीट की डेट चर्चा में आ गई, तो आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, ये दूसरी जो फॉर्मल ड्रेसेस नहीं है और दूसरी ड्रेस इसलिए भी है क्योंकि आज मैं एक गुरु या शिक्षक बन के आपके साथ में सामने नहीं आया हूँ। आज एक भाई बन के आपका मार्गदर्शन करने आया हूँ, और जो आप वापस से एक थोड़े सी डिस्टर्ब हो गए हैं, तो आपकी पढ़ाई को सही दिशा देने के लिए आया हूँ। कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी शंका का समाधान कर सकूं। एक बार यदि 3-4 मिनट 5 मिनट हुए आप देखोगे तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से पहचान लोगे। तो देखो साथियों, ये माहौल क्यों बन रहा है, दो चीजों पर चर्चा करना चाहूंगा। ये माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने देखा कि आने वाले अभी पीछे परसों जो है माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कोविड से रिलेटेड जो है एहतियात बरतने के लिए कहा था जनता से। तो एक तो वो चीज है। दूसरी चीज ये चर्चा की जा रही है कि सभी परीक्षाओं की तिथियां एक साथ आ गई है सितंबर के अंदर, तो इसकी वजह से तो अब इन दोनों चीजों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, इन दोनों चीजों के पीछे क्या है क्या नहीं है। तो देखो, माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने कहा है, तो उनका डिपार्टमेंट है, ठीक है, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित उनका डिपार्टमेंट है, वो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, उनके डिपार्टमेंट से संबंधित है, वो एहतियात बरतने के लिए कहेंगे। ये उनका मतलब वो ऐसे कह दो कि नॉर्मल काम है। अब इसको एग्जाम डेट से रिलेट कर देना, इसको एग्जाम डेट से संबंधित कर देना, वह थोड़ा सा क्या है, गलत है। क्योंकि उन्होंने तो बताई है, तो मतलब एहतियात बरतने के लिए नहीं कह सकते क्या? एहतियात बरतने का कहना है कि सबका फर्ज बनता है कि आप एहतियात बरतें, नहीं तो तीसरी वेव आ सकती है, तो ये तो सभी कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया, तो इसको एग्जाम डेट से रिलेट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज कि सभी एग्जाम डेट सितंबर में एक साथ आ गई, तो देखो साथियों, ऐसा है 1.5-2 साल से आप सभी देख रहे हो परिस्थितियां सामान्य नहीं थी, और एग्जाम जो है कोई भी नहीं हो पाए, ना 8वीं 10वीं 12वीं के भी नहीं हो पाए, कंपटीशन के नहीं हो पाए, कॉलेज के नहीं हो पाए। तो अब जब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हुई है, तो सभी आयोग, सभी विभाग, गवर्नमेंट सभी यही चाहती है कि जितनी एग्जाम पेंडिंग है उन्हें फटाफट करवा दिया जाए और विद्यार्थियों के लिए आगे की राहें सभी खुल सके। तो इस वजह से भी सारी आई है। अब इसमें कॉलेज की और कंपटीशन की डेट क्रॉस किसी की हो सकती है, लेकिन कंपटीशन की आपस में कोई डेट क्रॉस नहीं हो रही है। एक संदेह जरूर था पहले कि कॉलेज लेक्चरर की और रीट की डेट आपस में टकरा सकती है, लेकिन आरपीएससी ने अलग से जारी करके टाइम टेबल फिर से और उस संदेह को भी दूर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब एग्जाम डेट के ऊपर जो विद्यार्थी लगातार मैसेज करते हैं, मैं मैसेज भेज के उनको थक गया, लेकिन फिर भी क्या है कि मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर ही आपको बता दिया जाए कि इसके पीछे क्या है। तो ये जो है साथियों, जैसे एग्जाम डेट के बारे में आप कह रहे हो, तो वे साथी जो वीडियो पूरा देखने की बजाय यदि इसलिए जुड़े हैं कि मैं ये कहूं कि एग्जाम डेट आगे जाएगी, तो आपका वीडियो देखना, अभी ये वाला वीडियो देखना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट आगे जाने की मैं बात नहीं करने वाला हूं। मैं उन साथियों को प्रेरित करने आया हूं जो एग्जाम डेट आगे जाने की वापस चर्चा सुनकर इधर उधर से थोड़ी सी भनक सुन के भी अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है, बिल्कुल ही। क्यों आप भटक जाते हो बार बार?
बिल्कुल ही नहीं भटकना है। देखो एग्जाम डेट जो है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ही आगे जा सकती है कि कोरोना बहुत स्पीड से फिर से फैलने लगे, और अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। 99% से ऊपर जो है रिकवरी रेट है, अभी कोई डेथ रेशियो सामने नहीं आ रहा है, तो मतलब परिस्थितियां सामान्य है और आयोग जो है एग्जाम करवाने की स्थिति में है अभी। और एग्जाम जो है तय 26 सितंबर को ही होगा, न तो इसके आगे जाने के चांस है और न तो मतलब अब ये बात किसके द्वारा फैलाई जा रही है कि एग्जाम आगे जाएगा। देखो साथियों, ये कलयुग है, ये सतयुग त्रेता युग द्वापर युग नहीं है जिसमें व्यक्ति आपसे आगे निकलने के लिए जो है अपने आप को बड़ा बनाएगा और फिर अपने आप को काबिल बनाकर आगे निकलेगा। ये कलयुग है, और कलयुग में जो आपसे आगे निकलने वाला या तो आपके अंदर कोई दोष ढूंढेगा, या आपकी कोई कमी को उजागर करेगा, या आपको गिराने की कोशिश करेगा, या आपको किसी तरीके से छल कपट द्वारा जो है बाहर करने की कोशिश करता है। तो ये जो दूसरा समूह होता है वह इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करता है जिससे आप अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाए, जो समर्पित होकर पढ़ रहे हैं वे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए, और जो दूसरा पक्ष है वह अपनी तैयारियों को अंजाम दे सके। तो ये एक तरह का माहौल बनाया जाता है जिससे जो समर्पित विद्यार्थी है वो थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप भ्रमित होते क्यों हैं, जो दूसरा पक्ष होता है उसकी चाल में फंसते ही क्यों हैं आप क्यों भ्रमित होते हैं बार बार, आपको ये दिमाग में मान लेना। अच्छा एक बात यह है कि मान लीजिए कि यदि डेट आगे चली भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, जो पढ़ने वाला और समर्पित व्यक्ति है जिसका टारगेट सिर्फ सीट निकालना है उसको डेट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अब आप तो आपकी बात कर रहे हो, मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर बैठा हूं कॉलेज लेक्चरर के लिए और 1 लाख का नुकसान तो वैसे ही हो गया है, और यदि डेट आगे अब जाएगी, मान लो कि चली भी जाती है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से स्कूल ज्वाइन करनी पड़ेगी। तैयारी जो है वह तो कंटिन्यू ही रहेगी, क्योंकि अपना लक्ष्य देखो कोशिश करनी अपने हाथ में है। परिणाम क्या आता है क्या नहीं आता है उसकी चिंता पहले से नहीं की जा सकती, लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं रखी जा सकती और कोशिश में कोई कमी रखनी भी नहीं चाहिए। तो कोशिश करनी अपने हाथ में है, बाकी आने वाला समय बताएगा कि परिणाम क्या होते हैं क्या नहीं होते। बाकी कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है कि ये मान लीजिए कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि हतोत्साहित हो जाते हैं एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने पर। मान लीजिए कि रीट में जैसे सिलेक्शन, मैं 2016 की बात बताता हूं, मैं रीट के प्रति समर्पित था और हमारे ऊपर ही रूम लेकर जो है विद्यार्थी कई लोग तैयारी करते हैं। तो हमारे ऊपर नरेश जी एक थे, मेरे मित्र हैं, तो वे तैयारी कर रहे थे स्कूल लेक्चरर की, तो बीएड है तो रीट की भी करेंगे, और मैं स्पेशली रीट की कर रहा था क्योंकि उस समय मेरे पास में एमए नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैं रीट के प्रति समर्पित था बिल्कुल तरीके से। जैसे ही एग्जाम हुआ तो बहुत बढ़िया स्कोर हुआ और अपन को पता था कि अपन अंदर हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नरेश जी के जो है स्कोर कम था और पासिंग मार्क्स कह सकते हो आप, लेकिन वो स्कोर कम था, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा समर्पण किसके प्रति है और मुझे ये निकालना है। तो मैं इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं कि आप वो रीट में नहीं हुए लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बने, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आपके लिए आप किसी एक असफलता से हारकर मत बैठ जाया कीजिए, क्योंकि यदि वह सफलता आपके भाग्य में नहीं लिखी, हो सकता है कि इससे बड़ी सफलता आपके भाग्य में लिखी हो, इसीलिए वह सफलता भगवान ने आपको नहीं दी है। तो इस सोच के साथ में आगे बढ़े। आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तो आ रही है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सबसे पहले रीट पर फोकस, ये सीट डंके की चोट पर निकालनी है, और जैसे ही एग्जाम देते हो तो फिर डील नहीं छोड़नी है, 2 महीने और पढ़ना है ताकि आपकी दूसरी प्रिपरेशन भी हो सके। अब सार में आपको वापस सारांश में ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम की डेट से संबंधित जो भय और माहौल बनाया जा रहा है उस पर ध्यान न दें, क्योंकि एग्जाम डेट पर बहुत सारे आप देखते होंगे वीडियो थंबनेल वगैरह, बहुत रोज डेली एक ही चीज पर कि एग्जाम डेट ऐसे होगी वैसे होगी। कुछ नहीं होना जाना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से ही एग्जाम डेट आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। जैसे ही एग्जाम पास में आता है ना, तो एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जिसकी तैयारी कमजोर होती है और वो ये चाहता है कि एग्जाम आगे खिसक जाए, दूसरा पक्ष ये चाहता है कि एग्जाम टाइम पे हो जाए, और ये हर एग्जाम में होता है। हर एग्जाम में ये माहौल बनता है जिसमें एक चाहेगा कि आगे खिसके, एक चाहेगा कि टाइम पे हो जाए। अब भले कितनी ही आगे खिसका दो, तब ये एक पक्ष तैयार ही होगा, वो चाहेगा कि एग्जाम थोड़ी सी आगे खिसक जाए, मेरी तैयारी और अच्छी हो जाए। ये हमेशा चलता रहता है, इसलिए इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। एग्जाम जो है तय समय पर ही होगा, और यदि एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में 99% तय समय पे ही होना है, सिर्फ 1% यदि कोरोना बहुत ज्यादा ही प्रभावित करता है तब आगे जाने के चांसेस है, बाकी ऐसी कोई चांसेस नहीं है कि एग्जाम आगे जाए।
तो यही जो है आज रक्षाबंधन के दिन मैंने सोचा था कि आप लोगों की ये दुविधा है और काफी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, तो आप लोगों की इस दुविधा को दूर किया जाए कि एग्जाम डेट से संबंधित भ्रम न रखें, सिर्फ और सिर्फ फोकस करें तैयारियों, अपनी तैयारी पर फोकस करें, अपनी जो है स्किल्स डेवलप करें, अपने पढ़ने के तरीकों को डेवलप करें और इस पर बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करें। एग्जाम डेट को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो और बार बार ये पूछा भी मत करो सर एग्जाम डेट जाएगी क्या, जाएगी क्या, जाएगी, अरे क्या लेना देना है एग्जाम डेट से, जानी होगी चली जाएगी, नहीं जानी होगी नहीं जाएगी, अपने को अपनी तैयारी से मतलब है ना, दूसरी चीजें क्यों देखें अपन। एग्जाम जब भी होगा तब सीट निकालेंगे ये सोच के तैयारी करनी चाहिए। अरे 1 साल से तैयारी कर रहे हो, इतना समय दे दिया, तो आप 2-4 महीनों के लिए क्या आप मतलब इतने वो होते हो। संघर्ष का समय है ये, तो संघर्ष जो करेगा वो जीतेगा और जीतेगा ही जीतेगा, और जो संघर्ष नहीं करेगा एग्जाम डेट आगे खिसकवाने में लगे हुए वो हमेशा हर एग्जाम में यही काम करेंगे और वह इसी में लगे रहेंगे। बाकी आप जो तैयारी में लगे हुए वो आराम से अगला रक्षाबंधन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के मनाएंगे। साथियों कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको आपकी जो शंका है उसका समाधान कर सकूं, लेकिन फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूं। आज के दिन रक्षाबंधन के दिन तो अपना भाई मानकर मुझे जो है क्षमा कर देना। बाकी मैं भी अपने आप को आपका भाई मानकर ही जो है क्लासेस और मार्गदर्शन वाले वीडियोस देता हूं। आप सभी का स्नेह प्रेम ऐसे ही मुझ पर बना रहे और मैं भी आपका निरंतर सहयोग करता रहूं, ईश्वर मुझे ऐसा सामर्थ्य दे। इसी शुभकामना के साथ में मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।